हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। और मैं हूं आप सबके ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर कम मोटिवेटर पीके घोषाल। तो आज का टॉपिक है, लोग हमें धोखा क्यों देते हैं, वाई वी आर चीटेड बाय पीपल। यानी कि आस पड़ोस के लोग, यहाँ पे लोग मतलब फ्रेंड्स, भाई क्रश हो सकता है, आपके बेस्टी हो सकते हैं, लवर तो हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो धोखा क्यों देते हैं? पहले सीधी सी बात तो यह है, धोखा के मतलब यह होते हैं कि बीच रास्ते पे, बीच राह पे छोड़ देना और वही सब करना जो हम उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। मतलब जो हम कभी सोचे नहीं है वो सब करना, जो कि हमको बर्दाश्त नहीं होते। तो असल में क्या होता है, असल में जब कोई हमको धोखा देता है तो बहुत बुरा बुरा फील करते हैं हम लोग, है ना। वी फील वेरी बैड। हम लोग को बुरा फील करते हैं कि ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, किस तरह से हुआ, मेरी गलती क्या है, क्या मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यही सब मन में चलता है। कभी खुद को अपराधी मानते हैं तो कभी उनको अपराधी ठहराते हैं, है ना। तो एक बात हम कहना चाहेंगे इस मामले में, यहाँ अपराधी मानना या ठहरना ये सब कोई काम के नहीं है। हमें पहले सोचना पड़ेगा मैटर को लेके कि लोगों ने धोखा हमको क्यों दिए। भाई धोखा देना मतलब बीच राह पे छोड़ देना, तो लोग हमको छोड़ते क्यों हैं? तो भाई 3 केसेस होते हैं लोग हमें क्यों छोड़ते हैं। पहला केस तो यह है कि वो स्वार्थी टाइप का था। जब तक इस्तेमाल कर पाया हमको तो इस्तेमाल किया। अब जब उसको लगता है कि इससे कोई काम नहीं बनने वाला, इसे हटाओ, दूसरे के जाने की सोचो। एक तो यह केस होता है, पर ये उनकी मतलब उनके साइड से, पर हमारे साइड से क्या है कि हम रिलेशन को कुछ और तरह से लेते हैं तो हमको चोट पहुंचता है। तो ये एक रीज़न बन गया। तो रीज़न नंबर 2 क्या है धोखा का? सामने वाला जो है, उनका जो कैरेक्टर है थोड़ा वीक टाइप के हैं, मतलब वीक कैरेक्टर वाले हैं। तो किसी की बातों में आकर, किसी की बातों से मतलब बहला जाना, या किसी के कहने पे मतलब बहक जाना और इस तरह का कोई स्टेप लेना। तो कभी ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी पाए गए कई केस में। और केस नंबर 3 क्या है? द पर्सन इज़ डन विथ यू। डन विथ यू मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हमसे जो करना था, जो पाना था, वो उनको मिल गया, इसीलिए इनको हटाओ। तो पहला वाला केस भी आता है। और दूसरा ये भी आता है कि भाई आपको बीच राह पे छोड़ के यदि किसी को कुछ मिलता है तो वो क्यों ऐसा काम ना करे। ये भी एक रीज़न बनता है। वो मतलब वो भी डन विथ यू का मतलब एक मीनिंग आता है। तो ये 3 केस होते हैं। तो ये मतलब सम क्वेश्चंस व्हाई वी आर बीइंग चीटेड बाय द पीपल, है ना। इसको और गौर से देखें, मतलब इसके इनर मीनिंग अगर हम सोचें, ये छोड़ के जाने के पीछे रास्ता क्या है। सीधी सी बात है, ये एक मतलब अनवांटेड और बहुत ही मतलब बिटर ट्रूथ है कि पीपल डोंट रिलाई ऑन यू, पीपल डोंट बिलीव यू, पीपल डोंट हैव फेथ ऑन यू। भाई आपके ऊपर उनका जो भरोसा था वो नहीं है, वो चला गया। कारण चाहे कुछ भी हो सकता है। अब ये सब पहला वाला केस जो है वो भी उसी का ही एग्जाम्पल है, भरोसा उठ जाना। जब तक इस्तेमाल कर पाया, भरोसा था कि काम आएगा। अब इस्तेमाल नहीं कर पाया तो हटाओ, है ना। ये एक रीज़न बन गया। दूसरा रीज़न क्या है कि भाई किसी ने कहा भरोसेमंद नहीं है, उसकी बातों में हम आ गए, हटाओ झमेला। ऐसा भी होता है। तो कोई भी हो, मतलब भरोसा उठ जाना। अब दूसरी बात है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें, यानी कि हमको क्या करना चाहिए। तो सोल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट सोल्यूशन, यू शुड एंड मस्ट फॉरगिव दैट पर्सन एट एनी कॉस्ट। उसे माफ़ कर देना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आएगा क्यों। देखिए, माफ़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं खुद को थोड़ा उससे दूर कर रहा हूँ। पहले अच्छे ख्याल में था वो, भाई अच्छे इंप्रेशन था। अब धोखे के बाद बुरा इंप्रेशन है, मगर इंप्रेशन अगर है तो मेरे दिल में वो कहीं ना कहीं है ना। अगर दिल में है तो मैं उसी का सोचता रहूँगा। भला अच्छा सोचता था, अब घटिया सोचूंगा, बुरा सोचूंगा उसके बारे में, है ना। घटिया नहीं, बुरा सोचूंगा। तो उसको दिल से उखाड़ फेंक दो। रास्ता क्या है कि उसको माफ़ कर दो। और दूसरा क्या है, मूव ऑन, आगे की ओर बढ़ो। भाई ठीक है, थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ अ हेल, नाउ आई विल मेक दिस अ पीस ऑफ हेवन, गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। अब
हो सकता है कि बाद में यही व्यक्ति आए और बोले कि भाई माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, फलाना फलाना। तो क्या करना चाहिए भाई? माफ़ हम तुमको कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, जैसे कर रहे हैं, पर फिर से इनसे कोई शेयर करना या उस तरह की गहरी रिश्ता रखने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू कीप अ डीप रिलेशनशिप विथ सच अ पर्सन हु हैव चीटेड यू। जो एक बार ऐसा किया वो बार बार कर सकता है, क्योंकि भरोसे वाली बात है ना। तो सीधी सी बात है, तुमने तो साफ दिखा दिया, मेरा भरोसा उठ चुका है, मैं तुम्हें क्यों ट्रस्ट करूँगा? ठीक है ना, ये एक बात हो गई, है ना मेरे दोस्तों। अब तीसरी बात क्या है, हमको और क्या करना चाहिए? वी कैन प्रूव देम रॉन्ग। वो कैसे हो सकता है? उसने जो धोखा दिया है, मतलब उसने हमको एक पाठ पढ़ाई जीवन में, एक सीख मिला हमको, तो उससे सीखेंगे और आगे अकॉर्डिंगली हम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि क्योंकि यही सब छोटे छोटे एक्सपीरियंस को काम पे लाते हम अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ा तमाचा तो यही होगा ना, इट विल बी अ टाइट स्लैप ऑन द चीक ऑफ दैट पर्सन। भाई तुमने धोखा दिए, हम आगे बढ़े, इम्प्रूव किए, देखो भाई कहाँ तुम कहाँ मैं। तो यही बात है, कोई यदि धोखा दे तो क्या करना चाहिए? उसे माफ़ कर दो पहले। माफ़ करने में क्या होगा, हम उसे भूल जाएंगे, या फिर उसकी सिग्निफिकेंस जो मेरे लाइफ में वो एकदम हम मतलब वो मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा, और हमको आगे की ओर मूव ऑन करने में क्या होगा, फ़ायदा होगा, और हम अकॉर्डिंगली प्लान करके आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो बस यही मैं कहना चाहता था, यही कहना चाहता था आपका दोस्त, होस्ट और कुछ। तो यही हमको करना चाहिए, यदि कोई हमें धोखा देता है, चाहे वो अपना क्यों ना हो, मतलब अपना मतलब जो भी रिश्तेदार हो या जो भी रिश्ते में आए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए एंड गुड बाय सिंस वी मीट टुमारो।